अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए घर पर सोन हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है बनाना। आज की रेसिपी में हम 2 केजी सोन हलवा बना के रेडी करेंगे, जो कि बाजार से मिलने वाले सोन हलवे से कहीं ज्यादा टेस्टी, मजेदार और लज्जत से भरपूर होगा। बाजार से जो सोन हलवा हम लेकर आते हैं वो इंतहाई महंगे दामों लेकर आते हैं, जो कि खाने में बेजायका और बदरंग होता है। हमारी खवातीन समझती हैं कि अगर वो सोन हलवा घर पर बनाएंगी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती, हाँ मगर निगरानी में बनाना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इतना मज़ेदार और इतना ढेर सारा हलवा बन के रेडी होगा कि आप सर्दियों में फ्रिज के बगैर भी 10 से 15 दिन रख के आराम से खा सकते हैं। सोन हलवा बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं ये मैं आपको रेसिपी के साथ साथ गाइड करती रहूंगी। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और मजेदार से सोन हलवे की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंतहाई लजीज और बेहद मजेदार सोन हलवा घर पर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है समनक। इसे अंगूरी भी बोलते हैं। ये क्रश्ड गंदुम होती है। इसे खास तरीके से बनाया जाता है। बाजार से, पंसार स्टोर से इजीली ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने समनक शामिल कर दी है कढ़ाई में 50 ग्राम के बराबर, और साथ ही मैं 100 ग्राम ले रही हूँ मैदा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ सुथरा छना हुआ मैदा है ये। तो मैदे को भी हम समनक के साथ ही शामिल कर देंगे कढ़ाई में। और यहाँ पर हमें तकरीबन ½ लीटर पानी चाहिए इन दोनों चीज़ों को घोलने के लिए। हमने इन दोनों चीज़ों को घोलना है। अभी मैंने कढ़ाई के नीचे चूल्हा ऑन नहीं किया, चूल्हा बंद है। ठीक है, पहले हम समनक और मैदे को अच्छे तरीके से घोल लेंगे। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर फ्लेम को ऑन करने के बाद मैं इस मिक्सचर में शामिल कर रही हूँ दूध। ये कच्चा दूध है, फुल फैट मिल्क है और ये तकरीबन 4 लीटर के बराबर है। दूध उबला हुआ नहीं लेना। उबले हुए दूध से बलाई उतार ली जाती है, तो उस दूध से सोन हलवा नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने फुल फैट मिल्क लेना है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे बहन भाई या फिर जिनके पास खुला दूध अवेलेबल ना हो, वो लोग टेट्रा पैक वाला यानी कि डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध को इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे और कवर लगा देंगे। इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। मीनवाइल हम एक और काम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ ½ टीस्पून के बराबर टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड। ये पाउडर फॉर्म में भी आती है और इस तरह क्रिस्टल फॉर्म में भी आती है। और साथ ही मैं ½ टीस्पून के बराबर ले रही हूँ फिटकरी। ये भी क्रिस्टल फॉर्म में थी, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनमें मैं ½ कप के बराबर शामिल कर दूंगी पानी और अच्छे तरीके से घोल लेंगे। ये मिक्सचर हमने इसलिए बनाया है, ये खट्टा पानी हमने इसलिए बनाया है ताकि हम दूध को फाड़ सकें, जिससे हमारा सोन हलवा तैयार होगा। ठीक है, चलें जी, इसको करते हैं साइड पे। अब वापस चलते हैं दूध की जानिब। दूध जो है उसमें अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। कवर हटाएंगे जी। दूध को उबालने के फौरन बाद ही हम इसको नहीं फाड़ेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट इसको हम उबाल लेंगे, क्योंकि हमने इसमें मैदा शामिल किया है तो इसको उबालना ज़रूरी है। तो उबाल आने के बाद चम्मच से मिक्स करें ताकि मैदा नीचे ना बैठा हो या ऐसी कोई गुठली ना बनी हो। अच्छे तरीके से इसको पका लें 3 से 4 मिनट। उसके बाद आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ठीक है, फ्लेम को ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम दूध को फाड़ेंगे। तो जो खट्टा पानी हमने बनाया था 2 से 3 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी दूध में और मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड वेट करेंगे। देखेंगे कि इसमें फुटकियां बनेंगी या फिर हमें इसमें और खट्टा पानी डालना पड़ेगा। अच्छा जी, मैंने पहले भी सोन हलवे की बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हैं। तो लोगों का सवाल था कि फिटकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया। तो फिटकड़ी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो दाना बनता है ना दूध फाड़ने के बाद, जो दूध के दाने बनते हैं, तो जो फिटकड़ी है ना वो उस दाने को फर्म रखती है, काबू में रखती है, मजबूत रखती है। अगर हम फिटकड़ी नहीं डालेंगे तो दाना मिनिमाइज हो जाएगा, फिर हमारे सोन हलवे की शेप खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर खट्टा पानी और भी डाला था। और जैसे ही मैंने खट्टा पानी और शामिल किया ना, फौरन ही दूध हमारा फट गया। अब फ्लेम को ऑन कर दें और हाई पे लेके जाएं और इसमें एक उबाल आने दें। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम इसमें 1 से 2 इंग्रेडिएंट्स मजीद शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे लिक्विड ग्लूकोज। ये जेल फॉर्म में होता है। ठंड की वजह से ये बिल्कुल जमा हुआ है तो इसको बर्तन में से निकालना पॉसिबल नहीं है। मैं इसको बर्तन के समेत ही कढ़ाई में डाल दूंगी। विद इन सेकेंड्स जो है ना, ये जो हमारा लिक्विड ग्लूकोज है वो बर्तन में से निकल आएगा और हमारी जो कटोरी है वो अलग हो जाएगी। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, लिक्विड ग्लूकोज जो है वो लूज होकर बर्तन से निकल रहा है। अच्छा, लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सोन हलवे में तार बनती है ना वो अच्छे से बन जाए। और लिक्विड ग्लूकोज थोड़ा सा मीठा भी होता है तो इसकी वजह से चीनी का इस्तेमाल कम किया जाता है और ये सोन हलवे में शाइनिंग भी लाता है। ठीक है।
और अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी मैंने सिर्फ 1 कप इसमें डाली है, क्योंकि लिक्विड ग्लूकोज की वजह से इसमें ऑलरेडी मीठा हो चुका है। तो चीनी अगर कम रह गई तो बाद में ऐड की जा सकती है। और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है। ये मेल्टेड घी था। बस जी, सोन हलवे में जितने इंग्रेडिएंट्स जाने थे वो चले गए। अब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। हाँ, लास्ट में मेवा जात का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अब आपने सोन हलवे को पकने देना है। इसके सर पर खड़ा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर 20 से 25 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच हिलाने के लिए आ सकते हैं, ये देखने के लिए कि नीचे लग तो नहीं रहा। और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम पे सेट करना है, हाई पे नहीं करना। सोन हलवे को पकने देते हैं, उस दौरान एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टिन ले लिया है जिसमें मैं सोन हलवे को डिश आउट करूंगी। तो इसको सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस आपने कुकिंग ऑयल से करना है, घी से नहीं करना। घी से करेंगे तो सोन हलवा जो है ना वो टिन को ही चिपक जाएगा। अगर आप ऑयल से करेंगे तो आराम से टिन से निकल आएगा। ठीक है, ग्रीस करने के बाद मैं टिन में ड्राई फ्रूट्स लगा दूंगी, जिसमें मैंने बादाम और अखरोट का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब वापस चलते हैं अपने सोन हलवे की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए, और आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो चुका है। और इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला, ये इसका अपना कलर है जो इसकी पकाई से आ रहा है, और इसका यही कलर इसकी खूबसूरती है। अगर आप इसमें कोई फूड कलर शामिल करेंगे तो वो ओरिजिनल लुक नहीं देगा, वो आर्टिफिशियल लुक देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने इस टाइम पे आके चम्मच का इस्तेमाल मुसलसल करना है। और यहाँ तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए, और अब आपने इसमें चम्मच का मुसलसल इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नीचे से लग जाएगा, जिससे इसमें जलने की स्मेल भी आ सकती है। बस जी, चम्मच हिला हिला के इसको पकाते रहें। आप देखेंगे कि इसमें तार बनना शुरू हो गई है। आप एक बार घर पर सोन हलवा बनाने की मेरी ये रेसिपी फॉलो करेंगे ना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वाकई सोन हलवा बनाना कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है। और मैं आपको 2 किलो सोन हलवा घर पर बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 4 लीटर दूध मुझे 6 से 700 में मिल गया था, और अगर मैं 2 किलो सोन हलवा लेने जाऊंगी तो मुझे 3 से 4 हजार में मिलेगा। घर पर बनाने का तो अपना ही मजा है। हम लोग साफ सुथरे माहौल में, साफ सुथरे बर्तनों में रेडी करते हैं, मगर जो सोन हलवा हम बाजार से लाते हैं हमें उसका कुछ पता नहीं होता कि वो किस माहौल में किस तरीके से बनाया गया है। बस एक बार आप लोग इंग्रेडिएंट्स लेके रखें, फिर सोन हलवा बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। और आपने देखा कि मैंने सोन हलवे में भी बादाम और अखरोट शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देती चलूँ, सोन हलवा जब पकाई के करीब हो, यानी कि जब सोन हलवा रेडी होने वाला हो, उस वक्त आप अखरोट शामिल करें। अगर आप सोन हलवे की पकाई के दौरान अखरोट शामिल करेंगे तो वो सोन हलवे के फ्लेवर को थोड़ा सा कड़वा कर देगा। ठीक है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर सोन हलवा रेडी हो चुका है। टिन में डिश आउट कर लेंगे जिसको हमने रेडी किया था। आप देख सकते हैं जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक है। सोन हलवा डिश आउट करने के बाद किसी फ्लैट चम्मच की मदद से सोन हलवे को इक्वल कर लेंगे। तो इस टिन में जितना सोन हलवा आया है, इसके अलावा भी 1 प्लेट के बराबर सोन हलवा बचा हुआ था। तो है ना कमाल की अमेजिंग और सस्ते में बन जाने वाली रेसिपी। जो चीज़ें इसमें गई हैं उनमें कोई भी चीज़ कॉस्टली नहीं है, सब बहुत ही सस्ते में अवेलेबल होती हैं। तो मोल्ड में सोन हलवे को डिश आउट करने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट दिया था, और अब मैं इसको डीमोल्ड करने लगी हूँ। रेसिपी को डन करने के लिए मुझे जल्दी से डीमोल्ड करना पड़ा। आप इसमें इजीली घंटे से 1.5 घंटे के बराबर भी टिन में रख सकते हैं, ताकि अच्छे तरीके से सेट हो सके। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं टिन को उठा लूँगी और माशाल्लाह से लुक देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही कमाल का बन के रेडी हुआ है। आप ये देखें कि कलर कितना कमाल का है, शाइनिंग देखें जी, बेहद ज़बरदस्त और बेमिसाल सोन हलवा हमने घर पर बना के रेडी किया है। चलें जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा हलवा कैसा बना है। हलवा बनाने के 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप घर में बनाए ना तो इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद सर्व करें, जब यह मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन शाइनिंग वाला और बेहतरीन तार के साथ हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी मैंने आपको दी है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, और अपने दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में शेयर भी लाजमी कर दें। मैं आप सब लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, जब भी बनाएं तो फीडबैक देना नहीं भूलें, और साथ ये भी बताएं कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।